हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। रेगुलेशन 25, 26, 123 एंड 124 ऑफ आईसीडीआर हिचकियाँ लग रही है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो टॉपिक है इसके अंदर क्या है कि हमें, चाहे हम आईपीओ लेके आ रहे हो या एफपीओ लेके आ रहे हो, हमें अपना ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना होता है। अब कहाँ कहाँ पे ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना होता है उसके बारे में हमें रेगुलेशन 25, 123 के अंदर बता रखा है, उसको देखते हैं। द इशूअर शेल ऑल्सो फाइल द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। तो इशूअर जो है, यानी कि जो भी कंपनी है जो अपना इशू लेके आ रही है, वो क्या करेगी, अपना ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करेगी। कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। जोन से भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वो अपने आप को लिस्ट करवाना चाह रही है, उस स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वो अपने वहां पे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी एंड सबमिट टू द स्टॉक एक्सचेंज। और साथ साथ एक तो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट देगी, प्लस जो भी प्रमोटर है ना उसके, उनकी क्या डिटेल देगी? परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन, बैंक अकाउंट नंबर और पासपोर्ट नंबर। अगर प्रमोटर क्या है, इंडिविजुअल है, 3 चीजें देंगे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ। क्या क्या बड़ी देर से कंट्रोल करो, नहीं हो रहा, हिचकी रुकी नहीं रही, पानी वानी सब पी लिया। अब क्या कर सकते हैं, रुक जाएगी थोड़ी देर में। परमानेंट अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और पासपोर्ट नंबर 3 चीजें देनी है, प्लस आपको अपना ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट देना है। अगर आप इंडिविजुअल प्रमोटर हो तो उस सिचुएशन में ये 3 चीजें देनी होंगी। अदरवाइज ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट प्लस, अगर आप इंडिविजुअल प्रमोटर नहीं हो तो उस सिचुएशन में परमानेंट अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर क्योंकि जो प्रमोटर है वो कौन है? कंपनी है। तो इस सिचुएशन में उसका पासपोर्ट नंबर तो होगा नहीं, तो क्या देगी? अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर देगी या इसके इक्विवेलेंट कोई भी चीज़। और जो भी आपके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का एड्रेस है वो दोगे जहाँ पे भी आप रजिस्टर्ड हो, यानी कि आपका जो प्रमोटर कंपनी है जहाँ पे भी वो रजिस्टर्ड है उसका एड्रेस दोगे। दोनों सिचुएशन में 3 चीज़ें आपने देनी है, प्लस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट आपने अपने स्टॉक एक्सचेंज को देना है। स्टॉक एक्सचेंज को आपने ये चीज़ें दी। इसके बाद prior to making IPO FPO, the issuer shall file 3 copies of the draft of a document with the concerned regional office of SEBI। तो एक तो आपने स्टॉक एक्सचेंज को दे दी ये चीजें। इसके अलावा जो भी आपका रीजनल ऑफिस है सेबी का, वहां पे आप 3 कॉपी दोगे किसकी? ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की। ठीक है, ऑफर डॉक्यूमेंट की, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की 3 कॉपीज दोगे। जिसकी भी जुरिडिक्शन, जिस भी रीजनल ऑफिस के जुरिडिक्शन के अंदर, सेबी के जो भी रीजनल ऑफिस के जुरिडिक्शन के अंदर आपका रजिस्टर ऑफिस जो है वो रजिस्टर होगा वहां पे। साथ में जो भी फीस लगनी है वो तो आपने देनी है। और आप डायरेक्टली जाके नहीं दोगे, अपने लीड मैनेजर के थ्रू ये दिलवाओगे, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था लीड मैनेजर को आपको अपॉइंट करना पड़ता है जब भी आप आईपीओ लेके आते हो। तो द लीड मैनेजर शैल सबमिट द फॉलोइंग सेबी अलॉन्ग विद द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। तो आपको सेबी के पास ये चीजें और सबमिट करनी होती है, यानी कि आपके लीड मैनेजर को ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ एक सर्टिफिकेट देना होता है, ये कंफर्म करते हुए कि उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो रखा है, यानी कि लीड मैनेजर जो वो अपॉइंट किया जा चुका है, उस एग्रीमेंट के थ्रू उसका सर्टिफिकेट देना है। प्लस ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो है मैंने देख लिया, कंप्लाइंस हो गई है। और अगर वो कन्वर्टेबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जिनको इशू किया जा रहा है, तो ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम डिबेंचर ट्रस्टी। तो जो डिबेंचर ट्रस्टी है उससे भी ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देना है लेके। तो स्टॉक एक्सचेंज को क्या क्या देना है और सेबी को क्या क्या देना है, ये चीज़ होगी। अब सेबी क्या करेगा जब उसको ये चीज़ें मिलेंगी, तो या तो वो कुछ चेंजेस स्पेसिफाई करेगा, ये चेंजेस कर लो, इन चीज़ों में कमी है, या कुछ ऑब्जर्वेशंस इशू करेगा कि ये ऑब्जर्वेशंस मेरी तरफ से है। कितने दिन में करेगा? 30 दिन के अंदर करेगा। इन डेटों में से जोन सी भी डेट है, जोन सी भी डेट सबसे लेटर पड़ेगी उसके विदिन 30 डेज, यानी कि जोन सी भी डेट सबसे आखिरी में पड़ेगी ना, 4 अभी चीज़ें पढ़ेंगे, उनमें से जोन सी तारीख सबसे आखिरी पड़ेगी, उसके विदिन 30 डेज जो है सेबी अपने चेंजेस स्पेसिफाई करेगा या ऑब्जर्वेशन इशू करेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी 4 डेटें हैं। द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल विद सेबी, द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल विद सेबी। जो भी डेट ऑफ रिसीट जो भी होगी, जिस पे भी आपने ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किया है वो, या फिर द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई फ्रॉम द लीड मर्चेंट बैंकर्स, यानी कि अगर सेबी ने कोई क्लैरिफिकेशन या कोई भी चीज़ मांगी थी किससे? लीड मैनेजर से, तो वो जो उसकी जिस भी दिन सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई है उसकी जो रिसीट है वो, यानी कि या तो ये वाली रिसीट या ये वाली रिसीट, या फिर
डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लैरिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी रेगुलेटर और एजेंसी, या फिर सेबी ने अगर किसी रेगुलेटर से या किसी एजेंसी से कोई क्लैरिफिकेशन मांगी थी तो जो उसकी जो डेट ऑफ रिसीट है वो वाली रिसीट। तीसरी रिसीट आपकी ये हो गई। और चौथा, द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कॉपी ऑफ इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो इन चारों में से जो सी भी रिसीट सबसे आखिरी डेट पे होगी वहां से आपको विद इन 30 डेज के अंदर सेबी क्या करता है, चेंजेस या फिर ऑब्जर्वेशंस इशू कर देता है कि आप ये चीजें कर लो। If SEBI specify any change or issue observation on overdraft of a document file with यानी कि अगर SEBI ने कोई चीज़ बोली है कि आपको ये चेंजेस करने हैं या ऑब्जर्वेशंस दी है जो भी आपने ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया था उसके अंदर, द इशूअर एंड द लीड मर्चेंट बैंकर शैल कैरी आउट सच चेंजेस एंड कंप्लाई विद द ऑब्जर्वेशन इशूड बाय SEBI बिफोर फाइलिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस। जब आप फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइल करोगे उससे पहले आपको जो भी ऑब्जर्वेशंस या जो भी चेंजेस बोले हैं SEBI ने वो सारे आपको कर देने हैं। The red herring prospectus और शेल्फ prospectus as a case में भी विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, यानी कि जब भी आप प्रोस्पेक्टस, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो भी फाइल करने जा रहे हो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, उससे पहले आपको जो सेबी ने चेंजेस बोले हैं वो सारे चेंजेस आपको कर देने हैं। If there are any changes in draft of a document in relation to the matter specified in these regulations, an updated offer document or fresh offer document as a case में भी shall be filed with SEBI। और साथ ही साथ आप SEBI के पास भी fresh offer document दोगे कि भाई देखो मैंने ये चेंजेस कर दिए हैं। Copy of the offer document shall also be filed with SEBI and stock exchange through the lead managers promptly after registry the offer document with the registrar of companies। और जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल हो जाएंगे आपकी जो रजिस्ट्री हो जाएगी उसके बाद आप लीड मैनेजर के थ्रू SEBI प्लस स्टॉक एक्सचेंज दोनों के पास दोबारा से ऑफर डॉक्यूमेंट जो अपने फाइल करोगे। द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड द ऑफर डॉक्यूमेंट शैल आल्सो बी फर्निश्ड SEBI इन सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी में भी उसको दे दोगे। क्या करें, हिचकी का नहीं रुकती। अब वीडियो तो बनानी थी, समझ तो आ ही रहा होगा। रेगुलेशन 26 एंड 124, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड ऑफर डॉक्यूमेंट टू बी अवेलेबल टू द पब्लिक। अब ये जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है या ऑफर डॉक्यूमेंट है ये आपको क्या करना है, पब्लिक को भी अवेलेबल करना है ताकि वो अपने कमेंट दे सके उसके ऊपर। तो वही चीज बता रहा है। जो आपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट SEBI के पास फाइल किया था वो आपको पब्लिक करना होगा कमेंट्स के लिए, पब्लिक के कमेंट्स के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 21 डेज, 21 दिन के लिए। और वो कैसे होगा, SEBI की वेबसाइट पे होस्ट करके। SEBI अपनी वेबसाइट पे दिखाएगी देखो देखो ये ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आया है, ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आया, इसके ऊपर आपने कुछ बोलना है तो बोलो। स्टॉक एक्सचेंज में स्पेसिफिक सिक्योरिटीज आर प्रपोज्ड टू बी लिस्टेड एंड लीड मैनेजर्स एश्योर्ड विद इशू। तो SEBI की वेबसाइट पे, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, लीड मैनेजर की वेबसाइट पे, इन सब पे ये चीज़ें होंगी और उसके बाद जो कमेंट्स आने होंगे वो कमेंट्स आ जाएंगे। और इशूअर क्या करेगा, 2 दिन के अंदर जब भी उसने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किया SEBI के पास, पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा 3 जगहों पे, एक इंग्लिश नेशनल डेली न्यूज़पेपर में, हिंदी नेशनल डेली न्यूज़पेपर में, और जो भी रीजनल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है जो भी वहाँ पे सर्कुलेशन के अंदर है, जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहाँ पे कंपनी रजिस्टर थी, वहाँ पे ये बोलते हुए कि भाई देखो मैंने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट SEBI के पास फाइल कर दिया है, आप अपनी जो कमेंट्स है वो प्लीज़ दे दीजिए। देन पे जो लीड मैनेजर है, जब एक्सपायरी हो जाएगी, जो टाइम बता रखा है 21 दिन का जो भी टाइम है, उसके बाद डिटेल्स ऑफ द कमेंट्स रिसीव बाय देम, तो फिर जो लीड मैनेजर है वो सारी डिटेल्स SEBI को देगा कि भाई देखो ये कमेंट्स आए थे और इसको इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया है। द इशूअर एंड द लीड मैनेजर शैल इंश्योर दैट ऑफर डॉक्यूमेंट आर होस्टेड ऑन द वेबसाइट एज रिक्वायर्ड अंडर द रेगुलेशन एज इट्स कंटेंट आर द सेम द वर्जन फाइल विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी SEBI एंड स्टॉक एक्सचेंज। और ये लीड मैनेजर को, इशूअर को इंश्योर करना है कि जो वेबसाइट पे दिखा रहे हैं वो सेम ही हो जो भी वर्जन आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी SEBI और स्टॉक एक्सचेंज को दोगे। The lead manager and stock exchange shall provide copies of offer document to public as and when requested and any may charge reasonable sum for providing a copy of the same। तो अगर कोई व्यक्ति पब्लिक में मांग रहा है कि भाई हार्ड कॉपी दे दो तो उसको हार्ड कॉपी दे देंगे, उससे फीस ले लेंगे उस हार्ड कॉपी की। तो ये चीज़ आपको करनी होगी। तो इसके बाद असबा का टॉपिक आता है, इसको हम डिटेल में देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हिचकी रुक नहीं रही है तो फिर असबा नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि आपको ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना होगा कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज के पास, SEBI के पास, रजिस्ट्रार के पास, और पब्लिक के कमेंट्स के लिए उसको आपको पब्लिक भी करना होगा। तो ये चीज़ हम देखिए कैसे करनी होगी हमें। SEBI रेगुलेशन 26, 124, 25 एंड 123 के अंदर दे रखी है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।